जय गुरुदेव। सच्चे ही साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 4 अक्टूबर 2001 उत्तर अमेरिका आश्रम क्यूबेक कनाडा में दिया गया। शीर्षक है चिंता से कैसे निपटा जाए। आजकल बहुत से लोग इससे चिंतित हैं कि वे अपनी चिंता से कैसे निपटे। निम्नलिखित विधि से चिंता को संभाला जा सकता है। गाओ, नाचो और उत्सव मनाओ। खुशी मनाने की इच्छा मात्र से ही तुम चिंताग्रस्त स्थिति से निकलकर सामंजस्यपूर्ण स्थिति की ओर जा सकते हो। अपने बारे में सोचने की अपेक्षा यह सोचो कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। सेवा कार्यों के द्वारा अपने को ऊर्जा से भर लो। योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करो। संसार की क्षणभंगुरता को जान लो। ईश्वर में विश्वास रखो और समर्पण करो। जानो कि तुम्हारे साथ एक परम शक्ति है जो तुमसे बहुत प्रेम करती है और तुम्हें पूर्णता स्वीकार करती है। अपनेपन के भाव से सुरक्षा की भावना पैदा होती है। साहसी बनो और अपने अंदर के सोए हुए शेर को जगाओ। त्याग भावना रखो। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। कुछ समय के लिए अनुमेय हो जाओ। चिंता हमेशा उन कार्यों से संबंधित होती है जो अपेक्षित होते हैं। इसलिए कुछ ऐसा करो जो बिल्कुल अप्रासंगिक है, जिसका कोई भी पूर्वानुमान न लगा सके। बुरी से बुरी स्थिति का भी सामना करने के लिए तैयार रहो। इससे तुम्हारे मन में स्थिरता आएगी। भूतकाल की किसी ऐसी परिस्थिति को याद करो जब तुमने अपनी चिंता पर विजय पा ली है। चाणक्य, इनमें से यदि किसी से भी काम न बने तब गुरु के सानिध्य में आ जाओ। बहुत बढ़िया ज्ञान पत्र। चिंता से हर कोई मुक्त होना चाहता है। ऐसा कोई है क्या? जो भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इसे, है कि नहीं? चिंता कभी ना कभी सताती है और चिंता ना बोझ लगती है। चिंता कैरी कोई नहीं करना चाहता, जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहता है। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर कहा, आजकल लोगों को इससे चिंता है कि वो चिंता से कैसे बाहर आ सके। उसकी चिंता ज्यादा कर रहे हैं कि मुझे किसी भी तरीके से चिंताओं से बाहर निकलना है। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर कुछ-कुछ मार्ग बताए। अगर वो मार्ग हम जीवन में अपनाए तो गारंटेड आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। अगर ठीक से देखो तो जो भी आध्यात्मिकता में सिखाया जाता है या जिस पर चला जाता है, वही सारे यह सॉल्यूशंस गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर गुरुजी ने बताया। आजकल बहुत से लोग इससे चिंतित है कि वो अपनी चिंता से कैसे निपटे। निम्नलिखित चीजों से, विधि से चिंता को संभाला जा सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है चिंता से बाहर आना या चिंता को संभालना। सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि ऐसे नहीं है कि नामुमकिन है, अरे क्या करे, चिंता से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन है। तो कौन सी विधि, क्या करना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं, नाचो, गाओ और उत्सव मनाओ। खुशी मनाने की इच्छा मात्र से ही तुम चिंताग्रस्त स्थिति से निकलकर सामंजस्यपूर्ण स्थिति की ओर जा सकते हो। नाचो, गाओ और उत्सव मनाओ। आपने देखा होगा, जब भी आप सेलिब्रेट करते हो ना, सेलिब्रेशन के समय चिंता की याद ही नहीं आती। एक ऊर्जा का स्तर ऐसे ऊपर उठ जाता है ना, और एक विवेक का अनुभव होता है। नाचना, गाना, उत्सव मनाना ये आवश्यक है जीवन में। नहीं तो डिप्रेशन आ जाएगा और डिप्रेशन में चिंता और भारी लगती है। ये आपने देखा होगा। अगर आपकी ऊर्जा नीचे चली गई
तो उससे चिंता सॉल्व होती है या बढ़ती है? बढ़ती है। तो नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ, ये पहला मार्ग गुरुदेव बता रहे हैं। दूसरा, अपने बारे में सोचने की अपेक्षा यह सोचो कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। सेवा कार्य के द्वारा अपने को ऊर्जा से भर लो। हाँ, ये दूसरा। देखो, खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, मैं करना डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो इसके विपरीत क्या है? दूसरों के बारे में सोचो। सेवा क्या होता है? सेवा यानी यही कि हम औरों के लिए क्या कर सकते हैं। तो सेवा के साथ जुड़ जाओ। अगर सेवा के साथ जुड़ जाओगे ना, चिंता शेष ही नहीं बचेगी, भाग जाएगी। दूसरों को मदद करते हो, आपके भीतर भी ऊर्जा आ जाती है और आप चिंतातुर नहीं रहते उसके वजह से, और आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करो। ये तो देखो भाई, ये तो सबसे आवश्यक है, मैं कहता हूं। अगर अभी भी आप मिस कर रहे हो, रेगुलर नहीं कर रहे हो, चिंता से बाहर निकलने के लिए छोड़ो। वैसे भी जीवन में ध्यान, प्राणायाम, साधना, क्रिया, ये बहुत ही आवश्यक है। एक ऐसा सुंदर एक जीवन का अंग, उसे जीवन के साथ जोड़ दो। देखो, जीवन ऑटोमेटिक सेलिब्रेशन होने लगेगा। महसूस करोगे, अरे जीवन तो उत्साह से, उत्सव से भरा हुआ है। संसार की क्षण भंगुरता को जानो, इसे विवेक कहते हैं। क्या शाश्वत है, क्या क्षणिक है, ये समझ में आना। उसमें ना मैच्योरिटी बढ़ती है, फिर आदमी चिंता नहीं करता। तो क्षण भंगुर है पूरा जीवन, पूरा संसार। अगर इसे देखोगे, परमानेंट नहीं है, क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। जब समझ में आ जाए कि सारी दुनिया ही क्षण भंगुर है, कम समय के लिए, क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, चिंता भी भाग जाएगी। ईश्वर में विश्वास रखो और समर्पण करो। जानो कि तुम्हारे साथ एक परम शक्ति है जो तुमसे बहुत प्रेम करती है और तुम्हें पूर्णता स्वीकार करती है। अपनेपन के भाव से सुरक्षा की भावना पैदा होती है। ईश्वर को समर्पित करो और ये महसूस करो कि वह परम शक्ति हमेशा आपके साथ है। ऐसे नहीं, कभी कभी, नियमित, हमेशा आपके साथ ही है। देखो, जब वो परम शक्ति, वो, अगर आपको कोई दिव्य शक्ति आपके पास है, तो नेचुरली आपको डर नहीं लगेगा, चिंता नहीं लगेगी। तो सोच के देखो, साक्षात ईश्वर अगर आपके साथ है, तो एक बहुत बड़ी परम शक्ति आपके साथ है। वो, उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, वो तुम्हें बहुत प्रेम भी करती है। ये महसूस करो, फिर कोई चिंता की जगह ही नहीं बचेगी। साहसी बनो और अपने अंदर सोए हुए शेर को जगाओ। अरे तुम छोटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। कमजोर महसूस करते हो ना, चिंता बहुत बड़ी हो जाती है। वो भीतर के वैलर को, शौर्य को जगाओ, शेर को जगाओ। एक शेर के जैसे दहाड़ दहाड़ मारो और पता चलेगा कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जंगल में जब शेर निकलता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम होता है? वही काफी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। कहने का उद्देश्य, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, जंगल में कभी शेर को आपने देखा होगा, किसी नेशनल पार्क में वगैरह, उसको जहां जाना है वो जाता है अपने मर्जी से, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आपके भीतर के साहस को और वैलर को जगाओगे ना, शौर्य को जगाओगे, कोई चिंता आपको कुछ वो असर ही नहीं कर पाएगी। आप आसानी से चिंताओं को दूर भगा दोगे। त्याग भावना रखो। त्याग जब करते हो तो वैराग्य का उदय होता है, और जिसमें वैराग्य होता है उसको चिंता हो ही नहीं सकती। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। देखो, जब विजन छोटा होता है, संकुचित होता है ना, तो दुख और चिंताएं होती है। जब तुम्हें याद आ जाएगा कि अरे, मेरे जीवन का लक्ष्य तो कोई बहुत बड़ा है और मैं उसी के लिए प्रतिबद्ध हूं, कमिटेड हूं, तो चिंता का कोई स्कोप ही नहीं है वहां पे। चिंता हमेशा उन कार्यों से संबंधित होती है जो अपेक्षित होते हैं। इसलिए कुछ ऐसा करो जो बिल्कुल अप्रासंगिक हो, जिसका कोई भी पूर्वानुमान ना लगा सके। प्रेजेंट में रहो, स्पॉन्टेनिटी में रहो,
है ना? वर्तमान में रहो। वो कभी-कभी क्या हो जाता है, वो पूर्व प्रिजुडाइज़्ड होने से, वो सब करने से चिंता बढ़ती है। बहुत ज़्यादा प्लान करने से, सोचने से कभी-कभी चिंता बढ़ती है। कैसे होना चाहिए पता है? हर पल में नया जीवन जीना चाहिए। उस व्यक्ति को कभी चिंता महसूस होती नहीं है। बुरी से बुरी स्थिति का भी सामना करने के लिए तैयार रहो, इससे तुम्हारे मन में स्थिरता आएगी। अगर बुरी से बुरी भी स्थिति आ गई ना, तो मन में तय करो, मैं करूँगा, फेस करूँगा, देखता हूँ, कितनी बुरी स्थिति आ सकती है। मैं डट के उसका सामना करूँगा। इससे क्या होगा? एक स्थिरता आएगी, तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, चिंता तुम पर हावी नहीं हो पाएगी। भूतकाल की किसी ऐसी परिस्थिति को याद करो जब तुमने अपनी चिंता पर विजय पा ली हो। ये भी सुंदर एक सॉल्यूशन है। भूतकाल में ऐसे हुआ होगा ना, कभी चिंता में आप गिर गए होंगे, चिंता आप पर हावी हो गई होगी, लेकिन फिर आपने स्किलफुली चिंता के ऊपर विजय हासिल कर ली। ऐसे किसी घटना को याद करो, तो एक वापस एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, आगे निकल जाओगे, चिंता आप पर हावी नहीं हो पाएगी। और चाणक्य आखिर में कहते हैं, इनमें से यदि किसी भी चीज से काम ना बने तो गुरु के सानिध्य में आ जाओ। ये तो अल्टीमेट है। देखो भाई, इतने सारे मार्ग तो बताए, सॉल्यूशन तो बताए, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी काम में नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं, तो गुरु के सानिध्य में आकर बैठ जाओ। वहीं पर सारी चिंताओं का वह क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। ये तो अल्टीमेट है। लेकिन गुरुदेव ये चाहते हैं हम अपना पुरुषार्थ भी करें। क्या-क्या कर सकते हैं, वो सारा गुरुदेव ने इस ज्ञान पत्र में हमें बताया। इस ज्ञान पत्र को 2-3 बार ज़रूर सुनना, हाँ? इसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना। इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना, वहाँ पर हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।